माँ बेटे की अनमोल प्यार की कहानी। मम्मा, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर शंकर ने देर रात घर में घुसते ही अपने मम्मा से कहा। तब मम्मा बोली, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? मम्मा की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर शंकर बोला, मम्मा मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊँगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज़ में मम्मा ने कहा। यह कहकर मम्मा सोने चली गई। दूसरे दिन शंकर मम्मा के पड़ोस में के एक वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन सीमा देवी जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने बावजूद कोई सिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी मम्मा को यहाँ छोड़ा गया? तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, सीमा देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब शंकर करीब 5 साल का था। पति के मौत के बाद सीमा देवी जी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पर गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। सीमा देवी जी ने दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे शंकर को पढ़ाया लिखाया। शंकर भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी तो वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन सीमा देवी वृद्ध आश्रम के संचालक मुकेश शर्मा के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, शंकर तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी इंग्लैंड में ही हो? शंकर का जवाब था, मम्मा मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अब तो सीमा देवी जी जब भी 3-4 महीने से फ़ोन करती थी तो शंकर का एक ही जवाब आता था कि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। सोता नहीं था यह कुत्ता, बस मालिक को देखता रहता। सारी रात जानकर दिल टूट गया मालिक का। इस तरह समय गुजरता गया और 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितनी धोखे से अपने मम्मा को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और एक बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था, फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले मम्मा के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद सीमा देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन सीमा देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो नहीं लगता कि वह विदेश गया होगा, वह होगा यहीं कहीं अपने देश में। तभी शर्मा जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उससे मरे 3 साल हो गए तो सीमा देवी जी मोबाइल पर बात कौन करता था? तब शर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की गई आवाज़ है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? बूढ़ी मम्मा इस मम्मा की कहानी सुनकर रो पड़ोगे। तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब शंकर अपने मम्मा को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा कि शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मेरे मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ मम्मा से देखी न जा सकेगी, वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी मम्मा मरे। मेरे मरने से पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वह मैं आश्रम में दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखों नम हो गई। सीमा देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया।
उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग के परिवार वाले को भी बुलाया। नम्मा बेटा के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्ता का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गया। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी माँ बेटे के अनमोल प्यार की कहानी ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।